आयुष्मान की शादी 7 महीने पहले ही सौभाग्य से हुई थी और दोनों बहुत खुश थे। सौभाग्य के ससुराल में आयुष्मान, उसके माता पिता, उसकी एक कुंवारी ननद सोनी और आयुष्मान थे। एक छोटा सुखी परिवार था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी बीच सोनी की शादी तय हो गई। लड़का बहुत बड़ा सरकारी अफसर था। उन लोगों ने शादी में काफ़ी दहेज की मांग की थी, लेकिन लड़का वेल सेटल्ड था, अच्छे घर परिवार से था। इसलिए सोनी के माता पिता चाहते थे कि कुछ भी करके इस लड़के से सोनी की शादी हो जाए। काफ़ी ज़्यादा पैसे लग रहे थे सोनी की शादी में। जितना कि सोनी के माँ बाप ने इंतज़ाम करके रखा था, उससे कहीं ज़्यादा। जैसे तैसे आयुष्मान और उसके पापा ने शादी का इंतज़ाम किया था। सौभाग्य को कभी कभी लग भी रहा था कि कहीं इतना ज़्यादा पैसों का लालची परिवार है, कहीं सोनी को कोई परेशानी ना हो जाए। लेकिन वह खुद नई नवेली बहू थी, क्या बोलती वह। और फिर वह सोच रही थी, सोनी से सब इतना प्यार करते हैं तो सोच समझ कर ही अच्छे घर परिवार में उसकी शादी कर रहे होंगे। जाने दो, अभी थोड़ी परेशानियां हैं, पर कम से कम सोनी तो एक अच्छे परिवार में ब्याह जाएगी। और क्या चाहिए, बेटियां अच्छे से अपने ससुराल विदा हो जाए, यही तो हर माँ बाप चाहते हैं। और सौभाग्य भी बहुत खुश थी अपनी ननद सोनी के लिए। समय के साथ सोनी की शादी का दिन भी आ गया और सोनी ब्याह करके अपने ससुराल चली गई। ससुराल से सोनी को अच्छा खासा सोना चढ़ाया गया था, जो कि शायद उनके खानदान का पुश्तैनी जेवर था, जिसे पहनाकर सोनी को विदा किया गया। सौभाग्य तो ध्यान ही नहीं दे पाई थी सोनी के जेवरों पर, वह तो घर के कामों में ही व्यस्त थी। खैर, सोनी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। सोनी की शादी को करीब 6 महीने बीत चुके थे कि सौभाग्य के भाई की शादी पड़ी और अब उसे अपने भाई की शादी के लिए मायके जाना था। इसलिए उसने अपनी सासू माँ से बोला, मम्मी जी, मेरे भाई की शादी है, प्लीज़ मुझे मेरे मायके से मिले लेटेस्ट डिज़ाइन वाले गहने दे दीजिए। मुझे अपने भाई की शादी में उन गहनों को पहनना है। सौभाग्य की शादी में उसकी मम्मी पापा ने उसे अच्छा खासा लेटेस्ट डिज़ाइन का सेट और कुछ ज्वेलरी दी थी और ससुराल से भी उसे काफ़ी सोना चढ़ा था। लेकिन वह आयुष्मान के घर का पुश्तैनी जेवर था, जिसे सौभाग्य को चढ़ाया गया था, और वह पुरानी डिज़ाइन के ही थे। सारे जेवरों को सौभाग्य की सासू माँ ने अपने बैंक के लॉकर में रखा था, क्योंकि घर में रखना सेफ नहीं था। उसकी सासू माँ ने बोला, अरे बेटा, शादी ब्याह के घर में असली जेवर कौन पहनता है, कहीं इधर उधर हो गए तो तू आर्टिफिशियल सेट खरीद ले। एक से एक आर्टिफिशियल सेट मिलते हैं बाज़ार में, जो कि सोने से कम बिल्कुल नहीं दिखते। कोई नहीं पहचान पाएगा कि वह असली है या नकली। तो तू उन्हें पहनकर अपने भाई की शादी एंजॉय कर, बहुत खूबसूरत लगेगी तू। सौभाग्य ने कहा, वह तो ठीक है मम्मी जी, पर कम से कम मुझे मेरी चेन और कंगन तो दे दीजिए, जो मेरी मम्मी ने मुझे शादी में दी थी। वह बहुत खूबसूरत है और मैं उसे परमानेंट डाल कर रखना चाहती हूँ। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि अपने चेन और कंगन पहनूं। अभी तो नई नई शादी हुई है, अभी तो अच्छे लगेंगे, बाद में तो डिज़ाइन पुराना हो जाएगा और जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। सौभाग्य की सासू माँ ने बोला, ठीक है बेटा, तुम्हारे जेवर लॉकर में पड़े हैं, आयुष्मान को आने दे, उसके साथ जाकर मैं बैंक के लॉकर से जेवर निकाल लाऊंगी। आयुष्मान के आने के बाद सौभाग्य ने अपनी बात आयुष्मान से कही तो आयुष्मान ने बोला, अच्छा ठीक है, मैं मम्मी से बात करता हूँ। थोड़ी देर के बाद आयुष्मान और उसकी मम्मी बैंक जाने के लिए निकल पड़े और बैंक से उसकी मम्मी ने सौभाग्य को एक पुराने डिज़ाइन की चेन और कंगन लाकर दी और बोला, बेटा, अभी तू इसी से काम चला ले। तेरी चेन तो मिल नहीं रही थी, काफ़ी भीड़ थी बैंक में और लोगों को भी अपने लॉकर खोलने थे, तो जल्दी जल्दी में मुझे यह चेन और कंगन मिले, तो अभी फ़िलहाल इन्हें तू रख ले और बाकी आर्टिफिशियल ले लेना। फिर कभी वक्त मिलेगा तो मैं तेरे जेवर निकाल दूंगी। अब सौभाग्य को बड़ा अजीब सा लग रहा था, शादी उसके भाई की अभी है तो वह बाद में जेवर लेकर क्या करेगी। इसलिए उसने बोला, नहीं, मुझे तो मेरे जेवर चाहिए, मुझे आर्टिफिशियल जेवर नहीं पहनने शादी में, अभी मेरी नई नई शादी हुई है। मेरे मायके वाले तो पहचानते ही होंगे कि मेरे जेवर कौन से थे और मैंने सारे लेटेस्ट डिज़ाइन के जेवर लिए थे। मुझे मेरे ही जेवर चाहिए जो मैं अपने भाई की शादी में पहनूंगी, तो आप लोग प्लीज़ मुझे मेरे जेवर दे दो। अब आयुष्मान और उसकी माँ एक दूसरे को देखने लगे और फिर आयुष्मान ने सौभाग्य से कहा, देखो सौभाग्य, तुम्हारे जेवर तो अब हमारे पास नहीं है। सुनकर सौभाग्य हैरान हो गई, यह आयुष्मान कैसी बातें बोल रहा था। आयुष्मान ने आगे बोला, सोनी की शादी में लड़के वालों ने बहुत ज़्यादा सोने की भी डिमांड की थी। हमने सोनी की शादी के लिए अच्छे खासे जेवर बनवा रखे थे,
लेकिन वह काफ़ी नहीं पड़ रहे थे, इसलिए हमने तुम्हारे जेवर भी सोनी को देकर विदा कर दिया। सौभाग्य बिल्कुल हैरान हो गई। उससे पूछे बिना उसके जेवर उसकी ननद को दे दिए गए और उसे कुछ पता भी नहीं, और इन सब में उसका पति भी शामिल है। वह कुछ बोलने ही जा रही थी, इसके पहले ही उसकी सासू माँ ने बोला, देखो बेटा, तुम्हारे मायके से जितने जेवर आए थे उससे कहीं ज़्यादा जेवर हमने तुम्हें चढ़ावे में चढ़ाया था, और उससे कहीं ज़्यादा मेरे खुद के पास है। कुछ मेरी शादी के हैं, कुछ हमारे खानदान के पुश्तैनी जेवर हैं, और सब कुछ बैंक के लॉकर में पड़ा हुआ है। लेकिन वह सारे पुराने डिज़ाइन के हैं। आखिर वह सब किसका है? तुम इस घर की इकलौती बहू हो, तो वह सारा सोना तुम्हारा ही तो है। सोना तो कभी पुराना नहीं होता है ना। तुम्हारा इसमें कोई नुकसान नहीं है। तुम्हारे जेवर लेटेस्ट डिज़ाइन के थे, तो हमें लगा कि अगर मैं अपना सोना देकर नए डिज़ाइन के जेवर लूँगी तो इसमें हमारा काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि पुराने सोने में तो सुनार पैसे काट लेता है। इससे अच्छा तुम्हारे लेटेस्ट डिज़ाइन की ज्वेलरी ही सोनी को दे देते हैं। आखिर सोनी को जेवर तो देने ही थे, चाहे हम खरीद कर देते या तुम्हारा दे दिया जाता तो इसी घर से, और जो कुछ भी बचेगा वह तुम्हारा ही तो होगा। सौभाग्य हैरान हो गई और बोली, लेकिन मम्मी जी, आप लोगों ने एक बार भी इस बारे में मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। अब आयुष्मान ने बोला, इसमें पूछने की क्या बात है? तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा भी तो अपनी ननद के लिए कोई फ़र्ज बनता है। और हम तुम्हारा सोना तो नहीं ले रहे, बल्कि जितना तुम्हारा सोना सोनी को देकर विदा किया है उससे कहीं ज़्यादा सोना मम्मी तुम्हें दे देंगी। बस डिज़ाइन पुराना है। लेकिन सौभाग्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बोला, यह तो बहुत गलत बात है। मेरी चीज़ मुझे बताए बिना ले ली गई और अब मुझे ही सुनाया जा रहा है। क्या करूं मैं ज़्यादा सोना लेकर, जब वह सारे इतने पुराने डिज़ाइन के हैं जिसे मैं अभी पहन भी नहीं सकती। और सोना तो पुराना नहीं होता, तो आपने यही सोना सोनी को चढ़ा दिया होता। मेरे जेवर क्यों दिए? इस पर सौभाग्य की सासू माँ ने बोला, देखो सौभाग्य, बकवास मत करो। इतने पुराने डिज़ाइन के जेवर मैं सोनी को कैसे दे देती, और अगर मैं बदल कर खरीदती तो नुकसान होना तो तय था। लेकिन इससे घर का सोना घर में भी रह गया और कोई नुकसान भी नहीं हुआ। मैं तुम्हें मना तो नहीं कर रही हूँ सोना देने से, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। कौन आएगा अब इसे लेने? जैसे मेरी सासू माँ ने मुझे दिया मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन सौभाग्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बस इतना ही बोला, बहुत मन से चुन चुन कर पसंद करके मैंने अपने जेवर खरीदे थे, बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन के, और आप लोगों ने मुझसे पूछे बिना मेरे जेवर अपनी बेटी को दे दिए। बहुत गलत किया है आप लोगों ने मेरे साथ। नहीं चाहिए मुझे आपका कोई भी सोना। और वह रोती हुई अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद आयुष्मान उसके पास आया और बोला, देखो सौभाग्य, यह सब ड्रामा करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब तुम इस घर की बहू हो, चीज़ों को समझो। अब चाहे तुम्हारा सोना जाता या मम्मी का जाता, बेटी थी तो उसे विदा तो करना ही था, और अब घर में जो कुछ भी बचा है सब तुम्हारा ही तो है। तुम कहीं से भी नुकसान में नहीं हो। मम्मी के जेवर तुम्हारे जेवर से कहीं ज़्यादा भारी हैं। लेकिन सौभाग्य ने कुछ नहीं बोला, बस इतना ही बोला, तो ठीक है, उन जेवरों को बदल कर मेरे लिए लेटेस्ट डिज़ाइन के जेवर बनवा दो। जिस पर सौभाग्य की सासू माँ ने मना कर दिया और बोला, यही करना होता तो मैंने जेवर बदल कर सोनी के लिए जेवर ना बनवा लिए होते। नया सोना खरीदा जाता है, ना कि पुराना सोना घर से निकाला जाता है। इसमें बस नुकसान ही नुकसान है, कहकर वह वहाँ से चली गई। सौभाग्य का दिल टूट गया था। उसे अपने जेवर के जाने का से ज़्यादा दुख इस बात का था कि उसके पति ने भी उसकी चीज़ उससे पूछे बिना अपनी बहन को दे दी, जबकि उन जेवरों में से एक जेवर भी आयुष्मान ने उसे नहीं दिया था। सब अपने मायके से लेकर आई थी वह। बहुत दुखी हो रही थी सौभाग्य, लेकिन उसने अभी तक यह बात अपने मायके में किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि वह बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी और अपने मन को समझा रही थी कि उसे ससुराल में कोई तकलीफ़ नहीं है, जाने दो, जो हुआ सो हुआ। पर फिर भी औरत का दिल तो अपने जेवरों पर लगा ही रहता है, और उसके साथ तो इतना बड़ा धोखा हुआ था। इसी बीच एक दिन सोनी का फ़ोन आया और वह अपने माँ से रोते हुए बोल रही थी, मम्मी, मेरी ननद की शादी होने वाली है और मेरी सासू माँ का कहना है कि मैं मायके से जितने जेवर लेकर आई हूँ वह सारे जेवर मैं अपनी ननद को दे दूँ, क्योंकि अगर मम्मी जी नए जेवर खरीदने जाएंगी तो काफ़ी पैसे लगेंगे, और अगर मम्मी जी ने अपने जेवर बदल कर मेरी ननद के लिए नए जेवर लिए तो इसमें काफ़ी नुकसान होगा। मम्मी जी और मेरे पति का कहना है कि मैं अपने सारे जेवर अपनी ननद को दे दूं, और फिर मम्मी जी के सारे जेवर और हमारे ख़ानदानी जेवर तो मेरे पास रहेंगे ही। अब चाहे मैं अपने जेवर दूं या बेटी के लिए ख़रीद कर जेवर लिए जाएं, बेटी को जेवर तो देना ही है। मम्मी जी का कहना है
मेरा सारा सोना तो तुम्हारा ही रहेगा, तुम टेंशन क्यों लेती हो। यह सब कुछ सुनकर सोनी की माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और बोली, पागल हो गई है क्या बेटी? ऐसे कैसे तेरे सारे जेवर तेरी ननद को दे देगी तेरी सास? अरे वह तेरा स्त्री धन है, उसमें से कुछ भी हाथ नहीं लगा सकता कोई। अगर कोई तुझसे एक जेवर भी लेता है ना, तो तू सीधा पुलिस में कंप्लेंट कर देना, देखते हैं कैसे तेरे जेवर ले लेंगे। अरे उनकी बेटी है, वह अपने जेवर बेचे या अपने पैसों से नए जेवर खरीदे, तेरे सारे लेटेस्ट डिज़ाइन के जेवर अपनी बेटी को वह क्यों देंगे? फिर क्या तू बड़े बूढ़ों वाले जेवर पहनेगी? तेरे कोई शौक नहीं है क्या? यह सब कुछ सौभाग्य और आयुष्मान खड़े होकर सुन रहे थे और सौभाग्य व्यंग्यात्मक नज़रों से आयुष्मान की तरफ देख रही थी। उसके बाद सौभाग्य की सासू माँ ने सीधा सोनी की सास से बात की और बोला, देखिए बहन जी, बेटी की शादी में खर्चा तो लगता ही है, लेकिन इसके लिए बहू के जेवर थोड़ी ना ले लिए जाते हैं। आप अपने पैसों से जेवर खरीद कर बेटी को दीजिए या फिर अपने जेवर बदल कर बेटी के लिए जेवर लीजिए। आखिर बहू की भी तो अभी नई नई शादी हुई है, वह भी तो अपने लेटेस्ट डिज़ाइन के जेवर पहनकर अपने शौक़ पूरे करेगी। क्या वह इस उम्र में बड़े बूढ़ों के जेवर पहनेगी? उसे भी तो अपने शौक़ पूरे करने का हक है। बाकी आप खुद समझदार हो, आपको तो पता ही होगा, दुल्हन का सोना स्त्री धन होता है जिस पर सिर्फ उसका हक होता है। और ऊपर से आप जिन जेवरों की बात कर रही हो, वह तो मायके से मिले हैं उसे, ना कि ससुराल के चढ़ाए हुए हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी। इशारे इशारे में अच्छे से समझा दिया था सोनी की माँ ने सोनी की सास को, और फ़ोन रख दिया और बड़बड़ाने लगी, यह अच्छा हिसाब बना रखा है, अपनी बेटी की शादी का खर्चा बचाने के लिए बहू की चीज़ उठाकर बेटी को दे दो। अगर उन्होंने सोनी का एक जेवर भी उसकी ननद को दिया ना, तो मैं तो सोनी से पुलिस में कंप्लेंट करवा दूंगी। मेरी बेटी का कोई शौक़ नहीं है क्या? सौभाग्य यह सब बातें सुन रही थी और फिर एकाएक घर से निकलकर कहीं जाने लगी, जिसे देखकर उसकी सासू माँ ने बोला, अरे बहू, अब तू कहाँ जा रही है? तो सौभाग्य ने बोला, मम्मी जी, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, क्योंकि मेरा स्त्री धन भी मुझसे पूछे बिना मेरी ननद को दे दिया गया है, तो मैं इसकी कंप्लेंट लिखवाने के लिए जा रही हूँ। सुनकर आयुष्मान और उसकी माँ हैरान हो गए और सौभाग्य ने बोला, मम्मी जी, आपकी अपनी बेटी के लिए अलग नियम और बहू के लिए अलग नियम तो नहीं चलेंगे ना? मैंने तो इस तरह से सोचा ही नहीं था, पर आज आपकी बातें सुनकर मैं भी इस तरह से सोचने के लिए मजबूर हो गई और मुझे भी समझ में आ गया, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। मेरी भी अभी नई नई शादी हुई है, तो क्या मैं बड़े बूढ़ों वाले जेवर पहनूंगी? मेरे कोई शौक़ नहीं है क्या? सुनकर आयुष्मान और उसकी माँ हैरान हो गए और साथ ही साथ उन्हें अपनी गलती का एहसास भी आज अच्छे से हो रहा था। जब वही दुख अपनी बेटी पर पड़ा था, तो उन्हें सौभाग्य के दुख का अंदाज़ा हो रहा था। सौभाग्य की सासू माँ आगे बढ़ी और बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी बेटी के लिए जेवरों का इंतज़ाम खुद करना चाहिए था, ना कि बहू से पूछे बिना उसके जेवर ले लेने चाहिए थे। लेकिन बेटा, अब गलती तो मुझसे हो चुकी है, अब मैं इसे कैसे सुधारूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस इतना ही बोल सकती हूँ कि तू मेरे जितने जेवर चाहे ले सकती है और उन्हें बदल कर अपने हिसाब के लेटेस्ट जेवर खरीद ले और अपने भाई की शादी में पहन कर जा। अब बेटी को दिए हुए जेवर तो मैं वापस नहीं मांग सकती, वह गलती तो मुझसे हो चुकी है, लेकिन अपनी गलती सुधार तो सकती हूँ। बाकी तेरी मर्जी। अब हमारी इज्जत तेरे हाथ में है। हमने इस तरीके से नहीं सोचा था, आज जब अपनी बेटी पर यही बात आन पड़ी तो हमें समझ में आ रहा है। सौभाग्य खामोश खड़ी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या बोले, और सासू माँ अपने काफ़ी जेवर लेकर उसके सामने आ चुकी थी ताकि वह अपने मन मुताबिक जेवर खरीद सके और अपने शौक़ पूरे कर सके, जिसे उसके पति और सास ने उससे पूछे बिना ख़त्म कर दिया था। सौभाग्य ने भी अब बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया, क्योंकि आखिर वह इस परिवार की बहू बन चुकी थी और उसका ससुराल बहुत अच्छा था। बस एक गलती हो गई थी उनसे, जिसके लिए वह काफ़ी शर्मिंदा थे और जिसकी माफ़ी उन्होंने मांग ली थी। इसलिए सौभाग्य ने बात को आगे नहीं बढ़ाया और आयुष्मान से बोला कि चलकर उसके लिए कुछ लेटेस्ट डिज़ाइन के जेवर खरीद दे, जिसे कि वह पहन सके।